क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में दिखाई जाने वाली मणि या स्टोन की शक्तियां सिर्फ एक कल्पना है या उनका कोई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जुड़ाव भी है? अवेंजर्स एंड गेम में दिखाए गए इन्फिनिटी स्टोन एक ऐसी शक्ति का प्रतीक जो ब्रह्मांड को बदल सकती है। एक ऐसा रहस्य जो शक्ति और विनाश दोनों को अपने भीतर समेटे हुए है। और फिर हाल ही में रिलीज हुई कल की मूवी जहां अश्वत्थामा के पास मणि दिखाई गई, एक ऐसा मणि जो उसे अपार शक्ति देता है। क्या यह सिर्फ फिल्मी कल्पना है या हमारे पुराणों से ली गई सच्चाई? इन मणियों के पीछे छिपे रहस्यों और इतिहास की कहानी हमारी संस्कृति और पुराणों में गहराई से समाई है। आइए जानते हैं उन मणियों के रहस्य को जिनकी चमक ने न केवल हमारे इतिहास को बल्कि आधुनिक सिनेमा को भी प्रेरित किया है। आपने कभी सोचा है कि प्राचीन कथाओं में जिन रहस्यमयी मणि का जिक्र है उनका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ साधारण रत्न या पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि इनमें छुपी हैं अद्भुत और खास शक्तियां जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारी उन्नति, साधनाओं और अलौकिक अनुभवों को प्रभावित कर सकती है। हमारे तंत्र शास्त्र और पौराणिक ग्रंथों में मणि की ऐसी बातें बताई हैं जो रहस्यमयी और रोमांचक दोनों हैं। इस वीडियो में हम आपको मणि की शक्ति और उनके पीछे छिपे रहस्यों की दुनिया से रूबरू कराएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं नागमणि, चंद्रकांता मणि, पारस मणि और ऐसी कई अलौकिक मणि के रहस्यों के पीछे छिपे अद्भुत तथ्य को, तो बने रहिए हमारे साथ। वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में कई तरह की चमत्कारिक मणियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं में सर्प के सिर पर मणि के होने की जानकारी मिलती है। पाताल लोक मणियों की आभा से हर समय प्रकाशित रहता है। सभी तरह की मणियों पर सर्पराज वासुकी का अधिकार है, ऐसा भी माना जाता है। आज ये सारे रहस्य सामने आएंगे और हर अनदेखी सच्चाई उजागर होगी। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। मणि एक अनमोल खजाना है जिसमें एक खास शक्ति होती है। मणि का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। मणि दो प्रकार की होती है जो कि किसी भी खास जीव से मिलती है, जैसे कि नागमणि, गजमणि, सुकरमणि, मोरमणि, कपिमणि जैसी और भी कई सारी मणि को जैविक मणि कहा जाता है। और दूसरी होती है प्राकृतिक मणि। ये मणि किसी जीव या जंतु से नहीं मिलता, जो नेचर यानी प्रकृति से ही प्राप्त होती है। इसमें स्यमंतक मणि, मेघमणि, कौस्तुभ मणि जैसी दुर्लभ और दिव्य मणियां शामिल हैं। इसके मूल स्थान को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मणि कोई हीरा, पन्ना या माणिक के जैसा पत्थर नहीं होता। मणि में छिपे हुए सूक्ष्म शक्ति ही उसकी पहचान है, जिसको परखना इतना आसान नहीं है। माना जाता है कि जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। आपको याद हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी जिसके बल पर वह शक्तिशाली था, और रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित और भी कई कहानी और कथाएं समाज में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे पड़े हैं। मणियों को सामान्य हीरे से कई ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। जैनियों में मणिभद्र नाम से एक महापुरुष भी हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि चिंतामणि को स्वयं ब्रह्मा जी धारण करते हैं, रुद्रमणि को भगवान शंकर धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। इसी तरह और भी कई मणियां हैं जिनके चमत्कारों का उल्लेख पुराणों में है। जैसे पारस मणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब मिलता है। इसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में आज भी प्रचलित हैं। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि हमने पारस मणि देखी है। ऐसा ही एक किस्सा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का है। जहां हीरे की खदान है, वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारस मणि है। पारस मणि की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। पारस मणि की खासियत जानकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप पारस मणि को लोहे की किसी चीज पर लगाते हैं तो वह चीज सोने में बदल जाती थी। इससे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और ये हिमालय के आसपास ही पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारस मणि को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वे ये जानते हैं कि कैसे कौवे को इसे ढूंढने के लिए मजबूर किया जाए। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं।
भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कहानियों में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। नागमणि सिर्फ नाग के पास ही होती है। कुछ लोग मानते हैं कि नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वह खाता रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण हैं। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में ये बात भी चर्चा में है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि होती है और वो कभी कभी ही दिखती है। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। छत्तीसगढ़ साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नाग कन्या की कथाएं काफी सुनने को मिलती हैं। मनुज नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की यह शक्ति है कि जल उसे रास्ता दे देता है। इसके बाद साहसी मनुज महल में पहुंचकर नाग को हराता है और नाग कन्या को जीत लेता है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि ये जिसके भी पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती हैं। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। लोक मान्यता अनुसार नागमणि जिसके भी पास होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं और वह आदमी भी दौलतमंद भी हो जाता है। मणि का होना उसी तरह है जिस तरह की अलादीन के चिराग का होना। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक मणि कौस्तुभ मणि भी है। इस मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार यह मणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान रत्नों में से एक थी। यह बहुत ही चमकदार और तेजस्वी मणि है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र वर्णन में इस मणि का उल्लेख है। कहा जाता है कि ये मणि जहां भी होती है वहां किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती। ये मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। अब एक ऐसी मणि के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम में से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रकांता मणि के बारे में। भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर अब उसकी कॉपी ही मिलती है। कहा जाता है कि इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। चंद्रकांता मणि पारदर्शी जल की तरह साफ सुथरा होता है। ये चंद्रमा से संबंधित रत्न होता है। माना जाता है कि असली चंद्रकांता मणि जिसके भी पास होती है उसका जीवन किसी चमत्कार की तरह पलट जाता है। कहने का मतलब है कि उसका भाग्य अचानक बदल जाता है। इस मणि की तरह ही उसका जीवन भी चमकने लगता है। उसकी हर तरह की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। कहते हैं कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में चंद्रकांता मणि है। धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी से राक्षस राज रावण ने यहां पर इस मणि को रखा था। सुश्रुत संहिता में चंद्र की किरणों से इलाज के रूप में इसकी जानकारी मिलती है। इस मणि की एक खास शक्ति यह है कि इसे चंद्र की किरणों की रोशनी में रखने पर इससे जल टपकने लगता है। इस जल में कई अद्भुत और चमत्कारिक औषधीय गुण होते हैं। चंद्रकांता मणि से निकला हुआ जल कीटाणुओं का सफाया करने वाला होता है और माना यह भी जाता है कि इस जल से हर प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही एक और मणि स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और ये प्राचीन संस्कृति के इतिहास में लिखे हुए स्यमंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। ये बहुत समय तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर ये मुगलों के हाथ लग गया। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब ये हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्यमंतक मणि है, ये अभी भी एक रहस्य है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि की चोरी के आरोप को झूठा साबित करने के लिए जांबवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें ये मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्राजित ने ये मणि अपने देवघर यानी घर के मंदिर में रखी थी। वहां से मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित शिकार के लिए चला गया।
जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि को सिंह ने अपने पास रखी ली। सिंह के पास मणि देखकर जाम्बवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्यराजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि ये मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जाम्बवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जाम्बवंत जी जब युद्ध में हारने लगे, तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जाम्बवंत जी ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जाम्बवती से विवाह करें। जाम्बवती और कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। प्राचीन कथानुसार इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। इसलिए श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को दे दी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने में ही इस दिव्य मणि की शोभा है। भगवान श्री कृष्ण की इस विनम्रता को देखकर अक्रूर नतमस्तक हो उठे थे। और इसके बाद आती है उलूक मणि। उलूक मणि के बारे में ऐसी कहावत है कि ये मणि उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इसे किसी ने देखा नहीं है और माना यह भी जाता है कि इसका रंग मटमैला होता है। इसके पीछे ये कहानी है कि किसी अंधे व्यक्ति को यदि घोर अंधकार में ले जाकर दिया जलाकर उसकी आंख से इस मणि को लगा दें तो उसे दिखाई देने लगता है। दरअसल ये आंखों की रोशनी बढ़ाने में लाभदायक है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। सच्चा खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि ज्ञान है। हमारी संस्कृति और इतिहास के अनमोल रत्न हमारी धरोहर हैं। अगर आप भी इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के अनमोल विचारों से जुड़ें। मिलते हैं फिर एक रहस्यमयी विषय के साथ। धन्यवाद।